दोस्तों, मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स के आगाज़ करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको इस काबिल बनाया जाए कि आपके लिए डेली रूटीन में इंग्लिश बोलचाल नहायत आसान हो जाए। और वो तभी हो सकता था जब आपको ग्रामर की कुछ बेसिक चीज़ें आती हों। इसी वजह से हमने आपके लिए एक मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आगाज़ किया है, जो कि ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। इस कोर्स की 5 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन 5 क्लासेस को मिस कर चुके हैं तो दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, आपको उन 5 क्लासेस का लिंक्स इस वीडियो के नीचे हम वहाँ पर ऐड कर देंगे, वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। तो आज हमारा सबक नंबर 6 है, जिसमें हम आपको ग्रामर के मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था कि फ़िक्रा क्या होता है, और मज़ीद आपको ये बताया था कि फ़िक्रात की कितनी किस्में होती हैं। आप हमारी पिछली वीडियो को देखें, आपको ये दोनों चीज़ें बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आज के सबक में हम क्या कुछ सीखने जा रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आपको हम बताएंगे कि डू क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, डू नॉट, डज और डज नॉट। यहाँ पर हम डज लगाना भूल गए हैं दोस्तों। तो आपको इन चारों वर्ड्स के बारे में सिखाया जाएगा कि कैसे आप इनको सही तौर पर डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए आसान हो जाएगा इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाना। तो दोस्तों हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप डू का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि इन चारों वर्ड्स को, यानी डू, डू नॉट, डज एंड डज नॉट, इन चारों अल्फाजों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। यानी मौजूदा वक़्त में आप किसी भी काम को डिस्क्राइब करने के लिए इन 4 वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये सीखना है कि डू को आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डज को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और डज नॉट को आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास सबसे जो पहले वर्ड है वो है डू। डू को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी शख्स से किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। इन शॉर्ट, जब भी आप किसी से कोई सवाल करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप इंग्लिश में अगर हम देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन का माना होता है सवाल करना। तो डू को आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप किसी से सवाल कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाए। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। डू वी राइट अ लेटर, क्या हम खत लिखते हैं। डू वी टेक टी, क्या हम चाय पीते हैं। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि हम डू का इस्तेमाल उस वक्त कर रहे हैं जब हम किसी से आगे सवाल कर रहे होते हैं। तो ये चारों एग्जाम्पल्स में हम आगे वाले से कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू को आपने कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ सीखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों डू का इस्तेमाल आप इन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यू, वी, आई, दे। यू का माना होता है तुम, वी हम, आई मैं, दे वो। तो ये चारों सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। डू को आप हमेशा शुरू में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे, बाद में लेके नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास है जी इसका मनफी, जिसे हम डू के साथ नॉट लगा के ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव। यानी जब हम किसी चीज़ की कोई नफ़ी करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि भाई मैंने कोई काम नहीं किया, या मैं कोई काम नहीं करूँगा, या मैं कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो किसी चीज़ का इनकार करने के लिए जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप डू के साथ नॉट का इजाफा कर देंगे, तो आप ऐसे कहेंगे डू नॉट। तो किसके लिए इस्तेमाल होगा, ये मनफी के लिए, यानी किसी चीज़ के इनकार के लिए, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देख लेते हैं। हम खाना नहीं खाते, वी डोंट ईट मील। ये देखिए हमने यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल किया है, खाना नहीं खाते। मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता, आई डोंट नीड दिस मोबाइल। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट नीड दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, या आई डोंट यूज़ मोबाइल। दोनों एग्जाम्पल्स में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, दे डोंट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते। तुम मेहनत नहीं करते हो, यू डोंट वर्क हार्ड।
तो डू नॉट का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब हम किसी चीज़ के बारे में इनकार कर रहे हो कि आप कोई काम नहीं करते, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास आ जाता है डज। डज का माना भी बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है डू और डज में। वो क्या है कि डज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डज का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और डज का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं। डू को भी हम सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, डज को भी हम सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए कि डू और डज में क्या फ़र्क है। क्या अहमद फ्रांसीसी बोलता है? डज अहमद स्पीक फ्रेंच? क्या बारिश होती है? डज इट रेन? क्या वो चॉकलेट पसंद करती है? डज शी लाइक चॉकलेट? क्या वो खाना खाता है? डज ही ईट मील? दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि डज और डू को आप शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं, डू को भी आप सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, डज को भी आप सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क सिर्फ दोनों में इतना है कि डू का इस्तेमाल आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो फाइल हैं, वो डिफरेंट हैं। ठीक है, डज के जो फाइल हैं वो हमारे पास शी, ही और इट। डज का इस्तेमाल आप इन तीनों सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जबकि डू का इस्तेमाल आप करेंगे आई, वी, यू, दे। ठीक है, डज का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप थर्ड पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं, ये एक और डिफरेंस भी है, यानी जब आप थर्ड पर्सन के बारे में कोई बात बताना चाहते हैं तब आप डज का इस्तेमाल करते हैं। डू का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करनी हो या आपने सेकंड पर्सन के बारे में बात करनी हो, तब आप जो है डू का इस्तेमाल करते हैं, यानी डू के साथ जो आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर तो आपने ये सीख लिया कि डज को आप सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम डज के आखिर में नॉट लगा देंगे तब इसकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप इसके साथ डज के साथ आप नॉट लगा देंगे तो हमारे पास इसका जो इस्तेमाल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तब हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे मनफी के लिए, जिस तरह आप डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के इनकार के लिए, इसी तरह आप डज नॉट का इस्तेमाल भी किसी चीज़ के इनकार के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो इंग्लिश नहीं बोलती, शी डजेंट स्पीक इंग्लिश। शी डजेंट, यहाँ पर हम इसको डजेंट बोलेंगे। ठीक है, इसका एब्रीविएशन यूज़ करेंगे क्योंकि जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आप डज नॉट नहीं कहते बल्कि आप डजेंट कहते हैं। वो चाय नहीं पीता, ही डजेंट ड्रिंक टी। वो सफ़र नहीं करती, शी डजेंट ट्रैवल। यहाँ बारिश नहीं होती, इट डजेंट रेन हियर। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको इनका खुलासा बता देते हैं। दोस्तों डू का इस्तेमाल हम करते हैं सवाल के लिए, और डू नॉट का इस्तेमाल आप करते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में इनकार करना चाहते हैं। इसी तरह डज का इस्तेमाल आप करते हैं यानी किसी चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए, और आप उसको इस्तेमाल करते हैं थर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यानी थर्ड पर्सन के लिए। डज नॉट का इस्तेमाल आप करते हैं किसी चीज़ के बारे में अगर आप इनकार करना चाहते हैं तब आप डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस सबक नंबर 6 की प्रैक्टिस करें, ये हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस मौजूद है दोस्तों। आप इस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करके नीचे हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से चेक भी करें तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो सेंड कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से चेक करेंगे। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा जो सबक नंबर 6 है ये भी मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल आसान हो जाए तो आप हमारे इन ग्रामर लेसन्स को अच्छे से फॉलो करें, इन तमाम जो लेसन्स हैं इनकी प्रैक्टिस करें और हमारे साथ अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक कर सकें। लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।